तो वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स का, जो कि है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें, जैसे आपका कोई भी कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। ये आप सबने पता कर लिया, ठीक है। हमने बात कर लिया इलेक्ट्रिक करंट की, पोटेंशियल की, रेजिस्टेंस की बात कर ली। तो जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके रैंडम मोशन में होते हैं और वो जो है थर्मल एनर्जी पजेस करते हैं, क्योंकि जब वो रैंडम मोशन में होते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं, तो उनकी वजह से जो है वो थर्मल एनर्जी जो है उनके अंदर होती है। लेकिन जब आप जो है बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस जब अप्लाई करेंगे इस कंडक्टर से, तो उस कंडीशन में जो है ये अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। और जो है जो पोटेंशियल जब अप्लाई होता है तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ वर्क विच हैज़ टू बी डन इन मूविंग द चार्ज। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको मूव करने के लिए एक अमाउंट का तुम वर्क करते हो, तो उसमें से आप ये कहते हैं कि जो वर्क है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सम वर्क इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो ये चीज़ जो आपकी कहलाती है वो कहलाती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम ये कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन में, द डिसिपिएशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या हो गया आपका कि जो डिसिपेशन का जो प्रोसेस है हीट एनर्जी का इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वर्क जो हो रहा है तो उसका जो डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ये आपका कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट के बेस पे हमारी बहुत सारी डिवाइसेज होती हैं। जैसे आप बात करें इलेक्ट्रिक हीटर हो गया आपका, या आप बात करें गीज़र की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, तो सब हीटिंग इफेक्ट पे बेस होती है हमारी डिवाइसेज, ठीक है। तो अब जो है जैसे अगर बात करें हम कि एक कंडक्टर है आपका, ठीक है, हमने बात कर ली कि एक कंडक्टर है आपका जिसका रेजिस्टेंस है L, ठीक है, और उससे I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। कंसीडर अ कंडक्टर हुज रेजिस्टेंस इज R एंड I अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर व्हेन द पोटेंशियल ऑफ V इज अप्लाइड थ्रू इट। आपने जब पोटेंशियल डिफरेंस V का लगा दिया तो I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो है R। तो उस कंडीशन में आप जो है वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला पढ़ा था तो वहां क्या कहता है, V इज इक्वल टू W/Q। तो यहां से आप सिंपली देख सकते हैं कि आपका जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा V इंटू Q। तो ये जो वर्क है, ये जो वर्क कन्वर्ट हो रहा है हमारा हीट की फॉर्म में, तो हम इसको कह देते हैं हीट की, H से डिनोट कर देते हैं इस वर्क को। हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आप जो है इसको यहां से H से भी डिनोट कर देते हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। तो ये तुम्हारा जो H निकल के आया यहां से, वो निकल के आया V इंटू Q। अब आप एक चीज देखिए, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, वो क्या था कि I इज इक्वल टू जो होता है वो होता है Q बाई T। भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज Q अपॉन T। तो यहां से आप Q लिख सकते हैं, वो हो जाएगा I इंटू T। जब आपने Q की वैल्यू लिख दी तो इसको मैं यहां पुट करूं तो हम यहां से हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू VIT। तो अगर आपको जो है पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है क्वेश्चंस के अंदर और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू दे रखी है और टाइम ड्यूरिंग विच करंट फ्लो वो दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप जो है हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है डिसिपेट हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया आपके पास। अगर आपके पास सपोज दैट वोल्टेज नहीं दे रखा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रखा, उस कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है H इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। तो यहां से आप देखें ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं हम। ओम्स लॉ से आप देखें, ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, IR। जब V इज इक्वल टू IR निकल आएगा तो यहां से देखिए क्या हम लिख सकते हैं, VH इज इक्वल टू लिख सकते हैं, V की जगह क्या लिख सकते हैं, IR। तो I इंटू R इंटू I इंटू T। तो फाइनली यहां से तुम्हारी हीट जो आएगी, हीट डिसिपेशन I² RT। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया इस कंडीशन में कि अगर आपको करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप यहां से जो है हीट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितनी जो है एनर्जी जो है डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और एक तीसरे फॉर्मूले की और बात करते हैं कि सपोज दैट आपको जो है यही देखें, V इज इक्वल टू IR से अगर मैं I को एलिमिनेट कर दूं तो I इज इक्वल टू क्या आएगा, V अपॉन R।
क्योंकि अगर जो है करंट ना दे रखा हो सवाल में तो उस कंडीशन में आप ये देख सकते हैं, तो I की जगह रखेंगे तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। भाई I की जगह मैंने v अपॉन आर रख दिया तो I स्क्वायर है तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आएगा, एक आर से आर कट गया। तो यहाँ से एक हीट का जो है आप इस फॉर्मूले से भी हीट डिसिपेशन निकाल सकते हैं कि H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं हीटिंग इफेक्ट की तो क्या निकल के आए, तो वी आई टी लिख सकते हैं, या फिर आप आई स्क्वायर आर टी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी।